हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है द साइलेंस ऑफ लव। ये उसका पार्ट 11 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग शू यांग और वीइंग को देखते हैं जो कि घर में एंट्री करते हैं। इन्हें देखते ही वैनचिंग और शाओ शिनचैन भी इनकी तरफ आते हैं। वीइंग शू यांग की तरफ देखता है, अब बताओ तुम वहाँ पर कैसे थे। शू यांग बोलता है, तुम मुझसे पूछते हो, सीरियसली तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। तुम्हें मुझे शुक्रिया करना चाहिए कि मैंने तुम्हें बचाया है। शाओ शिनचैन बोलता है, हाँ मैं गया था तुम्हारे पीछे, लेकिन तुमने तो मुझे चकमा ही दे दिया। शू यांग बोलता है, इसलिए तो मैं गया था क्योंकि मुझे पता था ये महाशय कुछ ऐसा ही करेंगे। फेंचिंग पूछती है, वीइंग तुम ठीक हो ना, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। लेकिन वीइंग कोई भी आंसर नहीं करता। तभी उन्हें युआन की आवाज़ आती है जो कि रोते हुए वीइंग की तरफ आता है। बाबा आप कहाँ चले गए थे। वीइंग बोलता है, युआन तुम अभी तक सोए नहीं। युआन बोलता है, बाबा मुझे आपके साथ सोना था, मुझे ऐसे नींद नहीं आ रही थी और आप कहाँ चले गए। युआन रोते हुए वीइंग को गले लगाता है। वीइंग युआन को अपनी लैप में लेकर बैठ जाता है, उसे चुप कराता है। सॉरी बेबी, चलो अब हम सोने चलते हैं। वीइंग युआन को लेकर जाने ही वाला होता है कि शाओ शिनचैन वीइंग के हाथ को पकड़कर रोक लेता है। वीइंग आंखों से इशारा करता है शाओ शिनचैन को कि वह ठीक है। इसके बाद वीइंग युआन को ले जाता है, उसे बेड पर लेटाता है, उसके बराबर में खुद भी लेट जाता है। उस रात वीइंग वांगशी को याद करते हुए सो गया था। इधर वांगशी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। अब टाइम बीत जाता है और वांगजी लैंस सेक्ट वापस आ जाता है। लैंस सेक्ट आने के बाद वांगजी लैंस शिचैन को रिपोर्ट करता है कि आखिर क्या क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बताता कि वह वीइंग से मिला था। वांगजी अपने रूम में जाता है और रूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है। लैंस शिचैन को वांगजी के बिहेवियर से पता चल जाता है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या, ये उन्हें भी नहीं पता होता। लैन शिचैन उन पर्सन से भी पूछता है जो कि वांगशी के साथ थे। उनका कहना था कि लान वांगशी किसी से बातें कर रहा था, कोई पर्सन उसे मिला था, लेकिन वह कौन था उन्हें नहीं पता। इस बार लैन शिचैन कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वांगशी किससे मिलकर आया है। वांगशी की मदर भी वांगशी के रूम के बाहर आ जाती हैं, उसके रूम को नॉक करती हैं, लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता। उसकी मदर उसे फिर भी आवाज़ें मारती हैं, फिर से कोई आंसर नहीं आता। लैन शिचैन बोलता है, मगर ये चीज़ें तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, शायद हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा वांगशी को, आखिर जो भी कुछ हो रहा है। वांगशी की मदर बोलती है, लेकिन मैं ये चीज़ महसूस नहीं करना चाहती कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए और इस चीज़ पर मैं ध्यान ना दूँ। लैंशी चैन बोलता है, कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए शायद। वांगशी की मदर बोलती हैं, लेकिन मुझे यह सही नहीं लग रहा। हम लोग वांगशी को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है। उसकी आंखें रेड होती हैं, उसका फेस पूरी तरह से पेल होता है, उसके हाथों पर भी कुछ निशान थे जो कि वांगशी ने ही खुद दिए थे। इधर हम लोग वीइंग को देखते हैं जिसके साथ युआन होता है। युआन वीइंग से बोलता है, बाबा कितना अच्छा होता अगर मैं भी एक बीस्ट होता और मेरी बीस्ट फॉर्म एक प्यारा सा रैबिट होती। वीइंग युआन को देखता है, ऐसा क्यों। युआन बोलता है, उसके बाद मैं छोटा सा बीस्ट रैबिट बनकर आपकी गोद में हमेशा ही रहता। वीइंग बोलता है, तुम तो हमेशा ही रहते हो। नहीं बाबा, फिर मैं बड़ा होने के बाद भी ऐसे ही रहता और देखो यहाँ पे ऐसे आ जाता। वह वीइंग की लैब की तरफ इशारा करता है। उसकी इस हरकत पर वीइंग हंसता है। तभी वहाँ पर शाओ शिनचैन आ जाता है। वीइंग शाओ शिनचैन को देखता है। शाओ शिनचैन उसे इशारा करता है कि उसे कुछ बातें करनी है। वीइंग युआन को छोड़ देता है। युआन तुम यहाँ पर खेलो, मैं अभी आया। युआन वीइंग की तरफ पॉट बनाता है। वीइंग युआन की गालों को पिंच करता है, बेबी समझा करो ना। इसके बाद वीइंग शाओ शिनचैन के साथ वैनचिंग और शू यांग के पास चला जाता है। वीइंग बोलता है, बताओ क्या पता चला है। शाओ शिनचैन बोलता है, वैनचाओ का पता चल चुका है। वह सभी लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर अब वैनचाओ को कैसे मारा जाए। वैनचिंग बोलती है, तुम श्योर हो कि तुम ऐसे ही चाहते हो। वीइंग बोलता है, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, मुझे किसी भी कीमत पर उसे ख़त्म करना है। शू यांग और शाओ शिनचैन भी वीइंग को चिंता भरी नज़रों से देखते हैं। वीइंग बोलता है, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा। शाओ शिनचैन बोलता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारा प्लान, और तुम्हें ये भी पता है ना कि कस्तूरी मेघ का लोग शिकार करना क्यों पसंद करते हैं। वीइंग बोलता है, भरोसा रखो, मैं ठीक रहूँगा। उसके बाद वीइंग की आंखों से भी एक आंसू आता है। वीइंग बोलता है, और वैसे भी कस्तूरी मेघ के मरने की वजह उसकी कस्तूरी ही तो बनती है।
इसके शिकार का रीज़न भी तो यही होता है। इसके बाद विंग शुयांग को देखता है और तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। शुयांग बोलता है सीरियसली? विंग बोलता है हाँ, तुम्हें मेरा और काम करना होगा। शुयांग विंग को देखता है सीरियसली? अब दिमाग में और क्या क्या आ रहा है? लेकिन इसके बाद वह और विंग से बहस नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि विंग सुनने वाला तब भी नहीं है और इधर शुयांग को भी पता है कि वह भी मानने वाला नहीं है। अब वह टाइम आ जाता है जब विंग वेन चाओ को पकड़ने के लिए जाता है। उसे पता चलता है कि वेन चाओ एक रेस्टोरेंट में जा रहा है आज। रात का समय आ जाता है। विंग साधारण कपड़े पहनता है और एक मास्क भी लगा लेता है, लेकिन इसके बाद भी विंग की ब्यूटी को नहीं छुपाया जा सकता था। उसे अपने प्लान को अंजाम देना था और उसे और भी ज़्यादा अच्छा दिखना था, लेकिन कोई उस पर शक ना कर सके इसलिए उसने ऐसे कपड़े चुने थे। विंग अपने प्लान के लिए बिल्कुल तैयार था। वह अपने आप को मिरर में देखता है और एक बार चेक करता है, लेकिन इसके बाद भी विंग के दिमाग में एक बात ज़रूर आती है कि अब तक वेन रोहान ने कुछ भी करने का क्या ट्राई नहीं करा है या उसे पकड़ने का। इसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। विंग उस जगह पर जाता है जहाँ पर वेन चाओ आने वाला था। विंग अंदर जाता है, एक जगह पर जाकर बैठता है, अपने लिए वाइन ऑर्डर करता है और वहाँ पर वेन चाओ के आने का इंतज़ार करने लगता है। कुछ टाइम बाद वेन चाओ अपने कुछ पर्सन के साथ वहाँ पर आते हैं। विंग की नज़र उन लोगों पर जाती है। विंग वेन चाओ को पहचान लेता है। इसके बाद विंग वहाँ से उठकर उस जगह पर जाता है जो कि वेन चाओ के टेबल के बिल्कुल सामने थी, जिससे वेन चाओ की नज़र विंग पर आ सके। इसके बाद विंग इंतज़ार करता है कि वेन चाओ की नज़र विंग पर जा सके। कुछ टाइम बाद वेन चाओ की नज़र भी विंग पर जाती है। जैसे ही वेन चाओ की नज़र विंग पर जाती है, अपने सामने इस ब्यूटी को देखकर तो मानो उसकी सांसें रुक ही जाती हैं। उसे लग नहीं रहा था कि ऐसा पर्सन उसने पहले कभी देखा था। सिंपल है, जिस टाइम पे कस्तूरी मेघ अपनी खूबसूरती दिखाना चाहे, भला उसके सामने कोई और कैसे टिक सकता है। विंग ध्यान देता है कि इस वक्त वेन चाओ उसे देख रहा है। विंग अपने वाइन के गिलास को उठाता है और बहुत ही ज़्यादा सिडक्टिव वे में उसे पीने लगता है। उस कप को हटाता है, उसके बाद अपने लिप को लिक करता है, इसके बाद अपने लोअर लिप को बाइट करता है। इस दौरान वेन चाओ की पूरी नज़रें विंग पर थी। उसका मन कर रहा था कि वह इस ग्लास को हटाकर अपने होठों से रिप्लेस कर दे। उसका मन कर रहा था कि वह विंग को डीपली किस करे और अभी उसे अपनी बाहों में ले ले। आखिर यह जो भी है, ये सिर्फ उसके काबिल है। विंग उसके सामने कुछ और एक्शंस करता है कि वेन चाओ किसी भी तरह अपनी सैनिटी खोने लगे और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इसके बाद विंग अपनी ग्लास को वहीं पर रख देता है, खड़ा होता है, वेन चाओ की तरफ स्माइल करता है और वहाँ से मुड़ते हुए चले जाता है। विंग बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे विश्वास था कि वेन चाओ उसके पीछे पीछे ज़रूर आएगा। विंग धीरे धीरे जा रहा था और ऐसा ही होता है। वेन चाओ उठकर विंग का पीछा करने लगता है। उसके साथ ही वह पर्सन साथ में वेन चाओ के साथ आने वाले होते हैं कि वेन चाओ उन्हें रोक देता है, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इनमें से कोई भी विंग को देखे या उसे टच भी करे। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि यह पर्सन जो भी है ये उसका है, क्योंकि इस मास्क के पीछे भी वह फील कर सकता था कि वह काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विंग ऐसे चल रहा था कि मानो उसे पता ही नहीं वह कहाँ जा रहा है, और सेम ऐसे ही वेन चाओ भी उसके पीछे पीछे वैसे ही आ रहा है। विंग थोड़ा सा अंधेरे में चला जाता है। वेन चाओ भी उसके पीछे पीछे आता है। वह देखता है कि आखिर विंग कहाँ गया। विंग का मकसद था किसी भी तरह वेन चाओ को बस नदी तक ले जाना, उसके बाद विंग अपने आप देख लेगा। विंग धीरे धीरे अपनी सेंट को रिलीज़ करने लगता है, जिससे कि वह वेन चाओ के ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाए, और ऐसा ही हो रहा था। वेन चाओ विंग को उसकी कमर से पकड़ लेता है और अपने हेड को विंग के शोल्डर पर रखता है। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, कसम से। जितनी खूबसूरत तुम हो, ट्रस्ट मी, तुम सिर्फ मेरे ही हो सकते हो। विंग को ये सारी बातें बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रही थी, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कर सकता था। विंग वेन चाओ की तरफ मुड़ता है, अपने हाथ को वेन चाओ के गाल पर रखता है और धीरे धीरे फहराने लगता है। वेन चाओ अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग का मन करता है ये आंखें ऐसे ही फोड़ दूँ। विंग बड़े ही प्यारी वॉइस में बोलता है, अच्छा
क्या कर सकते हो? वेंचाओ बोलता है, जो भी तुम चाहो। विंग बोलता है, रियली? मैं नहीं मानता। वेंचाओ बोलता है, एक बार हुक्म करके तो देखो। मैं एक विज़ार्ड हूँ, ट्रस्ट मी, और बहुत ज़्यादा अमीर भी। तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूँगा अगर तुम मेरी बनी। विंग बोलता है, मैं कैसे मान लूँ? क्या तुम इस वक्त नदी के पास चल सकते हो? ये सुनते ही एक बार को वेंचाओ थोड़ा हैरान हो जाता है। इस वक्त विंग बोलता है, हाँ, मुझे वहाँ से चाँद को देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वेंचाओ बोलता है, लेकिन क्या आज फुल मून नाइट है? विंग बोलता है, किसने कहा कि चाँद की खूबसूरती केवल फुल मून नाइट को होती है? वेंचाओ बोलता है, सही कहा, लेकिन वह चाँद भी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं होगा। विंग अपने होठों को वेंचाओ के कान के पास ले जाता है। तो फिर तुम मुझे ले जाओगे या नहीं? वेंचाओ बोलता है, बस हुक्म करो और मैं तुम्हारे काम को एक पल में पूरा कर दूंगा। और वेंचाओ वहाँ से विंग को नदी के पास ले जाता है। वेंचाओ विंग की खूबसूरती में इतना खो गया था कि वह बिल्कुल भी नहीं सोचता कि आखिर विंग क्या हो सकता है। विंग हल्के से पानी को वेंचाओ की तरफ फेंकता है। वेंचाओ विंग की तरफ बढ़ता है। विंग उतना ही पानी में थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है। वेंचाओ विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग बोलता है, अभी नहीं, थोड़ी मस्ती तो करने दो। और वह वेंचाओ को अपनी तरफ पानी में खींच लेता है। जैसे ही वेंचाओ पानी की तरफ आता है वैसे ही वह वीक होने लगता है। इसके बाद विंग किसी तरह वेंचाओ को पूरी तरह से अपनी तरफ खींचता है और फिर उसे पानी की तरफ पुश करता है। विंग उसे पानी की गहराइयों में ले जाकर मारना चाहता था। विचिस या विज़ार्ड को जलाकर मार दिया जा सकता है, लेकिन ये वाला केस वेंचाओ के साथ नहीं था। वेंट्रोहान उसको इतनी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, स्पेशली जब से वेंजूलियो मारा गया था, कि उसे मारना इतना आसान नहीं था। लेकिन विंग ने किसी तरह ये पता लगा लिया था कि आखिर किस तरह से वेंचाओ को ख़त्म किया जा सकता है, और वह तरीका था उसे पानी में ले जाकर मारने का। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वेंचाओ भी एक मिक्स ब्लड था। वो एक पावरफुल विज़ार्ड तो हो सकता था, लेकिन दिमाग से बिल्कुल स्टूपिड था, जो एकदम से इतनी जल्दी फंस गया। विंग वेंचाओ को नीचे की तरफ ले जाता है। अपने हाथ को वैसे ही वेंचाओ के सीने पर रखता है जैसे वेंजूलियो के सीने पर रखा था। धीरे धीरे उसका हाथ उसके सीने के अंदर जाने लगता है। वह उसके इनर ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है और वेंचाओ को वहीं पर छोड़कर बाहर आ जाता है। वेंचाओ मर जाता है और उसके मरते ही वह खबर सीधा वेंट्रोहान को पता चलती है। वेंट्रोहान तेज़ी से अपने रूम में चिल्लाता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जो भी तुम हो। ये सारी चीज़ें शुयांग देख रहा था। वह बीच में इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे पता है विंग ऐसी कोई भी चीज़ पसंद नहीं करेगा। ये विंग का बदला था और विंग ले रहा था, तो इस दौरान विंग को डिस्टर्ब ना ही किया जाए तो ही अच्छा है। जब विंग बाहर आता है वह शुयांग को देखता है। विंग कुछ भी नहीं बोलता और शुयांग उसकी तरफ बढ़ता है। शुयांग विंग को गले लगाता है। उसे पता है कि विंग इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा है, लेकिन विंग को शांत करना भी ज़रूरी है। वह उसकी बैक को रब करता है और बोलता है, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुमने जो करा सही करा। विंग शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग उसकी तरफ सिर्फ स्माइल के साथ देखता है। उसके बाद वह दोनों वापस आ जाते हैं। जैसे ही वह वापस आते हैं उन्हें खबर मिलती है कि लैन क्लैन और जियांग क्लैन पर वेंट्रोहान ने हमला करा था। यह सुनते ही वह दोनों हैरान थे। शाओ शिनचैन बोलता है, अभी तुम्हारे आने से पहले ही मुझे पता चला है कि आज वेंट्रोहान ने जियांग क्लैन और लैन क्लैन पर हमला करा था। शुयांग बोलता है, वहाँ के हालात कैसे हैं? शाओ शिनचैन बोलता है, जियांग क्लैन में काफ़ी लोग घायल हो गए हैं और इवन जियांग यानली, वह तो बेहोश हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि वह अभी तक होश में नहीं आई हैं। उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक है। ये सुनते ही विंग एकदम से स्टन रह जाता है। उसे लगता है कि उसे सांसें ही नहीं आ रही। वह सोच भी नहीं सकता कि उसकी प्यारी शिचे आखिर कितने दर्द में होंगी। इसके बाद शुयांग बोलता है, और लैन क्लैन? शाओ शिनचैन बोलता है, लैन क्लैन में ज़्यादा चोट नहीं आई है किसी को, लेकिन लैन शिचैन को आई है। उनकी कमर पर काफ़ी ज़्यादा घाव हैं। विंग शाओ शिनचैन की तरफ देखता है। शाओ शिनचैन बोलते हैं, मैंने सुना है कि जब लैन क्लैन पर वेंस ने हमला करा था उस टाइम पे लान वांगशी अपने रूम में था। वह सभी लोग लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये खबर लान वांगशी को मिली
वह अपने बीस्ट फॉर्म में आ गया था और उन सभी से लड़ने लगा। और जैसे कि तुम सभी को पता है, खिलान वांगजी का बीस्ट कितना ज़्यादा खतरनाक है। अगर वह गुस्से में आ जाए, कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। शुयांग बोलता है, बीस्ट? लेकिन उसका बीस्ट तो काफ़ी टाइम से शांत था। मतलब कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद उसका बीस्ट भी मर चुका है। वैन जिंग शुयांग को हल्का सा हिट करती है। शुयांग बोलता है, क्या? शाओ शिनचैन बोलता है, तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं कर सकती? उसके बाद शाओ शिनचैन विंग को देखता है, तुम्हें क्या लगता है अब हम क्या करें? विंग बोलता है, हमें कुछ सोचना होगा। इसका मतलब या तो वैन रोहान को शक है कि मैं यहाँ से हूँ, या फिर वह सभी क्लैन को अपना टारगेट कर रहा है। शुयांग बोलता है, उसने तुम्हारी मदर को मारा है, ये तुम्हारी मदर के फ्रेंड हैं। तो डेफिनेटली अगर उसको ये भी लगे कि तुम जिंदा हो, या उसको ये लगे कोई उसे टारगेट कर रहा है, तो उसकी सोच आखिर कहाँ तक जाएगी? एक बार तुम खुद तो सोचो विंग। वैनचिंग बोलती है, हमें कुछ सोचना ही होगा, अदरवाइज न जाने कितने लोगों की जान पर बनाएगी। ये सुनते ही विंग एकदम से सोच में पड़ जाता है। इसके बाद हम लोग लान वांगशी को देखते हैं, जो कि बेकाबू हो गया था। लैन शिचैन और उसके फादर किसी तरह वांगशी को बेहोश कर देते हैं। उसके फादर ये देखकर हैरान थे कि इतने साल बाद वांगशी अपनी बीस्ट फॉर्म में ऐसे कैसे आ गया, और वो भी उसी गुस्से के साथ। लैन शिचैन बोलता है, फादर क्या हमें ऐसा सच में करना पड़ेगा? क्या हमें वांगशी को सही में बांधना पड़ेगा? उसके फादर बोलते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वांगशी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, ये बात तो तुम्हें भी पता है ना। इसके बाद लैन शिचैन और उसके फादर वांगशी को उसके रूम में चैन के साथ बांध देते हैं। वांगशी की मदर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वह भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। वांगशी अभी बेहोश था और उन्हें ये भी नहीं पता होश में आने के बाद वांगशी का रिएक्शन क्या होगा। अब समय बीतता है और हम लोग देखते हैं कि जियांग क्लैन लैन क्लैन आई हुई है। दोनों क्लैन्स के मेन मेंबर मीटिंग हॉल में होते हैं। ये लोग इसी हमले की बात कर रहे थे कि आखिर क्या करा जाए और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, और कैसे इसे और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा सके। तभी वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है। सभी लोग उस पर्सन की तरफ देखते हैं। वह पर्सन और कोई नहीं बल्कि विंग था। विंग अपने मास्क को उतार देता है। जैसे ही वह अपने मास्क को उतार देता है, सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह विंग है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उनके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि विंग तो मर चुका है, तो फिर ये पर्सन कौन है? वांगशी की मदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह विंग की तरफ बढ़ती हैं, विंग को गले लगा लेती हैं, लेकिन विंग वैसे ही खड़ा रहता है। वह उसके बाद विंग के गालों को टच करती हैं। विंग, बच्चे ये तुम हो, तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो। लेकिन विंग कोई भी आंसर नहीं करता। वह सभी लोग विंग को देख रहे थे और विंग बिल्कुल वहाँ पर एक स्टैचू की तरह था। इसके बाद विंग खुद को संभालता है। विंग बोलता है, मुझे पता है आप सबके साथ क्या हुआ है। जियांग चैंग विंग की तरफ बढ़ता है। जियांग चैंग ऐसे दिखाता है कि मानो वह गुस्सा है। जियांग चैंग बोलता है, तुम जिंदा हो और तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा है ना। जियांग चैंग विंग के शोल्डर को हिट करता है, अपनी हेड को विंग के शोल्डर पर रख लेता है। लेकिन उसके बाद विंग नोटिस करता है कि जियांग चैंग की आंखों में आंसू हैं और वह रोने लगा है। विंग जियांग चैंग की कमर पर हाथ फहराता है। हे, छोटे बच्चे हो क्या? जियांग चैंग विंग से अलग होता है। पागल हो तुम, और कुछ भी नहीं। जियांग चैंग की बातें सुनकर विंग हल्का सा हंसता है। जियांग चैंग बोलता है, सही में पागल हो। जियांग चैंग के फादर भी विंग की तरफ आते हैं और बाकी सब भी। ये सब विंग को देखकर हैरान थे। विंग बोलता है, आप सब मेरे साथ चलोगे? लैन शिचैन बोलता है, विंग कहाँ और कैसे, और तुम जिंदा हो तो कहाँ थे? विंग बोलता है, मैं आप सभी का आंसर दे दूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप सब मेरे साथ चलोगे। वह जियांग चैंग की तरफ देखता है। जियांग चैंग तुम भी, और शिजे भी, और मैडम यू भी। जियांग फैमियान पूछता है, लेकिन कहाँ? विंग बोलता है, अभी मैं आंसर नहीं कर सकता, पर प्लीज़ ये जगह सेफ़ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लान शिचैन बोलता है, लेकिन क्या मतलब? विंग बोलता है, इस जगह को और जियांग क्लैन को वैन रोहान टारगेट कर रहा है। डेफिनेटली वो कुछ भी करेगा, चाहे कर्स स्पेल या कुछ भी। तो अच्छा है कि हम अभी जल्दी निकल जाएं। उसके बाद वहाँ पर एक सर्वेंट आकर बताता है कि लान वांगशी होश में आ गया है, लेकिन वह बेकाबू है और किसी के भी काबू में नहीं आ रहा है। ये सुनते ही विंग की थोड़ी सी सांसें रुक जाती हैं। वह कुछ भी नहीं बोलता। लैन शिचैन बोलता है,
वांगशी का बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और इसे कंट्रोल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। फीइंग अपने एक्सप्रेशन को ऐसे दिखाता है कि उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके बाद लैन शिचेन खुद ही बोल देते हैं, फीइंग क्या उसे देखना चाहोगे? फीइंग कोई भी आंसर नहीं करता और लैन शिचेन इस बात को हाँ में लेते हैं और उन सभी के साथ वांगशी की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही फीइंग वांगशी के रूम के पास पहुंचता है, वह अंदर एंट्री करता है। वह देखता है कि वांगशी होश में आ गया है लेकिन कंट्रोल में नहीं है। वांगशी ने एक सर्वेंट के गले को पकड़ रखा है, उसे सांस भी नहीं आ रही, जैसे कि वह बिल्कुल अभी उसे मार देगा। फीइंग जल्दी से वांगशी की तरफ जाता है, उसके हाथ को पकड़ता है। वांगशी, ये सब क्या कर रहे हो? फीइंग की आवाज़ सुनते ही वांगशी एकदम से उस सर्वेंट को छोड़ देता है। ये देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वांगशी फीइंग की तरफ मुड़ता है। फीइंग बोलता है, वांगशी क्या हुआ? उसके बाद फीइंग अपने हाथ को धीरे धीरे वांगशी के फेस की तरफ ले जाता है, उसके गाल पर अपना हाथ रखता है। वांगशी अपनी आंखें बंद कर लेता है। फीइंग धीरे धीरे अपने हाथ को फहराने लगता है और वांगशी धीरे धीरे शांत होने लगता है। किसी ने इस तरह से वांगशी को शांत होते हुए नहीं देखा था, वह उसे जब से भी तो शांत कर रहे थे। लैन शिचेन समझ जाते हैं कि वांगशी जिस पर्सन से मिला था वह और कोई नहीं बल्कि फीइंग था, इसलिए वांगशी ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था और इसीलिए ही अब वांगशी का बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था और उसे कंट्रोल में केवल फीइंग ही कर सकता है। वांगशी इसके बाद धीरे धीरे शांत हो जाता है। वह फीइंग को गले लगा लेता है। फीइंग इस एक्शन से सरप्राइज्ड हो जाता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं करता, न वांगशी को पुश करता है न ही उसे गले लगाता है। वांगशी अपने फेस को फीइंग के नेक में छुपा लेता है और कुछ टाइम तक ऐसे ही रहता है। जब फीइंग को लगता है कि वांगशी पूरी तरह से ही शांत हो गया है, वांगशी से फीइंग अलग हो जाता है। इस एक्शन से वांगशी को थोड़ा बुरा लगता है। फीइंग पीछे हो जाता है। इसके बाद फीइंग बोलता है, प्लीज़ सभी मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।